सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। क्योंकि जिस बेसिस पे हम पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आगे उसकी डिविजन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरह के नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है। एक आपके पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, सेंट्रल का मतलब क्या हो गया, सेंटर। तो अगर मैं सेंटर में देखूं तो ब्रेन हो गया और मेरी स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है ये मेरा अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप ऐसा समझ सकते हो, अगर कोई स्कूल है तो उसमें जो हमारा हेड मास्टर है या फिर प्रिंसिपल है और जो वाइस प्रिंसिपल है वही आपके सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेता है, ठीक है। और जो आपके टीचर्स है वो कन्वे करते हैं कि आगे बच्चों ने क्या किया या फिर उनको आगे क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम मान के चलते हैं कि क्या होता है कि ये आपका हो गया ब्रेन, ठीक है। फिर नीचे आपकी आ जाएगी स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों एक स्ट्रक्चर से लिंक्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अब होता क्या है कि सपोज आपका प्रिंसिपल यहाँ पे बैठा है और ये आपकी वाइस प्रिंसिपल है। तो जितने भी सारे साइड से मैसेजेस हैं जो आपके टीचर स्टूडेंट्स वाले लेकर आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी हॉट यूटेंसिल को टच किया तो टच करने पे जो सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन जो सेंसेशन भेजेगा कि हैंड को पुल ऑफ करना है, तो जो सेंसेशन आई और गई वो वाला पार्ट आपका हो गया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब होता है साइड पे। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम इस ब्रेन और स्टेम और जो हमारी स्पाइनल कोड है उसके साइड पे है, पेरिफेरी पे है, वो हमारा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो मेन हमारे टू ऑर्गन्स है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो चीज सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गर्म यूटेंसिल है तो जब मैंने उसको हाथ लगाया तो उस टाइम के पे मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स वहां पे ऑपरेट करेंगे। मतलब वहां पे किसका रोल आएगा, एफरेंट या फिर सेंसरी का। किसका? ए से आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? ए से एफरेंट। अब एफरेंट क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को कि मैंने एक हॉट यूटेंसिल को टच किया है, इस इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर हमें बताएगा कि आप वहां से अपना हाथ पुल कर लीजिए और वहां पे जो न्यूरॉन्स ऑपरेट करेंगे वो कौन से होंगे? मोटर न्यूरॉन्स या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स। सॉरी, दिस इज एफरेंट एंड दिस इज ईफरेंट, ठीक है। तो पहले हमारे एफरेंट या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे और फिर हमारे मोटर न्यूरॉन्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको टच किया तो कौन ऑपरेट हुआ? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन भेजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने फिर मुझे बताया कि वहां से जो हाथ है उसको पुल कर लो। तो इसका मतलब कि मेन काम मेरा ब्रेन और मेरी स्पाइनल कॉर्ड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है। कोई मैं चीज टच कर रही हूँ, पैर से टच कर रही हूँ, जो मेरी बाकी सारी चीजें हैं वो किस में आ रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, पेरिफेरल, पेरी का मतलब होता है साइड पे। तो सेंटर में तो ये है, तो बाकी जो भी चीज हमारा साइड पे बच गया वो हमारा आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब उसके बाद अगर हम देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो और ब्रांचेस हैं। एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। अब जब आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर या फिर मसल्स के बारे में पढ़ा होगा तो हमें पता है कि दो तरह के मसल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्मूथ मसल्स और एक हमारे पास होते हैं स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं, वहीं पे जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये आपके इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब क्या हुआ? मैं वॉलंटरीली वहां पे वॉलंटियर करने गया, मैं वॉलंटरी ये चीज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अपनी मर्जी से। इनवॉलंटरी, जो चीज आपकी मर्जी में नहीं है, आपकी बॉडी में सेल्स ट्रेवल कर रहे हैं, ब्लड चल रहा है, हार्ट यहाँ पे ब्लड को पंप कर रहा है, तो ये चीजें आपके बस में नहीं है।
स्टमक में कितने ही एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, HCl रिलीज हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल एंड इट इज हैपनिंग इन द बॉडी, वो चीज हमारी आ जाती है अंडर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. कि अगर हमारे सेंटर नर्वस सिस्टम का आप कनेक्शन बनाओ ऐसे न्यूरॉन्स के साथ जो कहाँ पे है, जो आपके इनवॉलंटरी पार्ट को कंट्रोल करते हैं, वो हमारा आता है अंडर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. तो मतलब अगर सेंटर नर्वस सिस्टम से कोई न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है हार्ट तक पंप करने के लिए, तो वो चीज किसके अंडर आएगी, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. वहीं पे इफ आई एम डांसिंग, इफ आई एम विशिंग टू राइट, इफ आई एम विशिंग टू सिंग, तो ये सारी चीजें जहां पे मेरा जो डिसीजन है वो क्या है, वॉलंटरी है, मेरी मर्जी पे है. अब यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने हाथ उठाया, ये है मेरी वॉलंटरी मूवमेंट्स. तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम इन्वॉल्व है इसको हम बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स, कि जहां जहां पे आपका वॉलंटरी एक्शन होता है वहां पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन स्केलेटल मसल्स तक इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू जाती है. तो वॉलंटरी वाला पार्ट आ गया सोमैटिक में, इनवॉलंटरी वाला पार्ट आ गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. अब नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, भी हमारा आगे दो टाइप्स में डिवाइडेड है. एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम में मैंने बताया था जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. तो क्या होता है, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इमरजेंसी के टाइम पे ऑपरेट करता है. मतलब सपोज आपको भागना है कहीं पे, एकदम से आपके पीछे कोई चोर पड़ गया, ठीक है, तो बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए होगा, एनर्जी ज्यादा हाई चाहिए होगी, हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है, कई बार आपकी थर्स्ट बढ़ जाती है, हंगर बढ़ जाती है. तो ये चीजें जो आप ना चाहे भी नहीं कंट्रोल कर सकते, इमरजेंसी के टाइम वो चीजें हमारी आती है अंडर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. कि इमरजेंसी के टाइम पे, डेंजर के टाइम पे जो भी आपकी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस एक्सपीरियंस होते हैं, दैट इज थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको मैसेज भेज रहा है बॉडी को, ग्लूकोज इंक्रीज कर दो, थर्स्ट इंक्रीज कर दो, हंगर इंक्रीज कर दो, ठीक है, पैल्पिटेशन कर दो, एंजाइटी कर दो. तो डेंजर वाली इमरजेंसी सिचुएशंस में आपका दैट इज अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. उसमें भी बोल दो तो क्या बोल देंगे, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अपने आप इनवॉलंटरी इमरजेंसी के टाइम पे जो भी बॉडी में ऑपरेट हो रहा है. ऐसे ही इन्हीं चीजों को अब नॉर्मल भी लेकर आना है. ऐसे तो नहीं हमेशा ही आप सांस फुलाते रहोगे, हमेशा ही एंजाइटी में घूमोगे. जब चोर पीछे से हट जाएगा तो बाकी नॉर्मल भी तो आना है, कंडीशंस को बैक टू नॉर्मल भी तो करना है. तो इन्हीं चीजों को इमरजेंसी टाइम पे जो भी एक्शंस हुए हैं उनको रिवर्स करने के लिए हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो मतलब डेंजर के टाइम पे जो भी एक्शंस हुए किसके अंडर आए, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे. और इन्हीं चेंजेस को जब हमने नॉर्मल करना था, वो सारे चेंजेस नॉर्मलाइजेशन वाले किसके अंडर आए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे. तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. अगर आप नर्वस सिस्टम के अंदर जा रहे हो तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है. अब इसके बाद हम इन सारे को एक डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कि क्या क्या हमारे सिस्टम्स ये आगे करते हैं और क्या क्या पार्ट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं. थैंक यू एवरीवन.